हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं केट 2024 स्लॉट 3 का लास्ट सेशन, जिसमें बहुत अच्छे अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस हैं जिनको अपन थ्योरी के साथ शांति से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा? लीनियर इक्वेशन। हाँ है ना? लीनियर इक्वेशन में क्या दिया उसने मुझे? फॉर सम कांस्टेंट रियल नंबर p k a कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x एंड y। दो इक्वेशन दे रखी है बेटा। नेसेसरी कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। किसके लिए? नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे याद होगा, आपको पता होगा कि तीन बनती है कहानियां। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लाइन की इक्वेशन बेटा। इन दोनों केस में क्या होता है? तीन चीजें होती है। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है बेटा नो सॉल्यूशन, और तीसरा होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हाँ है ना? यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है तो क्या होता है? यूनिक। नो सॉल्यूशन कब होता है बेटा? a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, और जो किसके बराबर नहीं है? c1 बाय c2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों ही बराबर आ जाएंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कंडीशन कौन सी होगी? क्या यही होगी कि नहीं होगी? चलो इसको अपन करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मुझसे? नो सॉल्यूशन मतलब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। क्या बोला? a1 बाय a2 तो p बाय 3 इक्वल टू b1 बाय b2 माइनस 4 अपॉन k। हाँ है ना? इक्वल टू c1 बाय c2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 2 अपॉन a। क्लियर है बेटा? ये तीन है। तीन में कितने रिलेशन बनेंगे? देखो, पहला रिलेशन p बाय 3 इक्वल टू माइनस 4 बाय k। हाँ है ना? तो p k इक्वल टू माइनस 12, तो p k प्लस 12 इक्वल टू 0। तो p k प्लस 12 या k p प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब पहला वाला केस तो नहीं हो सकता। दूसरा वाला केस, ये दोनों की कहानी माइनस 4 अपॉन के नॉट इक्वल टू 2 अपॉन ए, इसको कैंसिल किया। माइनस 2a नॉट इक्वल टू के, तो कितना आएगा बेटा? k प्लस 2a नॉट इक्वल टू 0। क्या ये है? हाँ है। 2a प्लस के नॉट इक्वल टू 0। क्या आ गया? आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर करते तो तीसरा कैसे होता? p बाई 3 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन ए। कर लेना सॉल्व। क्लियर है बेटा? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आओ। ठीक है, क्या बोला उसने? दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा है, मॉड्यूलस का क्वेश्चन। याद रखना, केट के अंदर मॉड्यूलस फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, क्या बोला? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। दो इक्वेशन दे रखी है, मैक्सिमम एक्स कॉमा वाई, मिनिमम एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 इज। कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, डिस्टिंक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, मॉड्यूलस की कहानी क्या होती है? एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो अपन एक ग्राफ लाइन ड्रॉ करें, इसका -2 सॉल्यूशन, इसका +2, मतलब मेरे पास अल्टीमेटली कितने केस होंगे? 3। या तो ये वाला, या 2 और 3 के बीच में, या ये वाला। हाँ है ना? अब देखो, अगर ये वाला सिनारियो में लेता हूं तो x की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 से बड़ी मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे? अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो क्या होगा बेटा? x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब x की वैल्यू 4 आएगी, मतलब इस पूरे की फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अब ये अगर 4 आई है और x की वैल्यू 2 से बड़ा है, तो अब मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 2 में अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो यहाँ पे x आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 2 से बड़ा, तो मैक्सिमम इन दोनों में कौन है? x और 2 में मैक्सिमम कौन है? x। और मिनिमम कौन है? 2। तो x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 6। क्या सेटिस्फाई हो रही है? क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 6। तो पहली कंडीशन दोनों ही केस में सेटिस्फाई हो रही है, इसमें भी हो रही है और इसमें भी। तो एक आंसर तो आ गया अपना, तो एक बार तो होगा। दूसरी बात लिया इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये तो पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब x प्लस 2, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस x माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2x। अब इन दोनों के बीच में
कौन बड़ा होगा, तो ये 2 से छोटा है, मतलब कौन बड़ा होगा बेटा, 2 बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 मैक्सिमम की, और मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी x। तो x उठ के इधर आया 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3। क्या ये भी सेटिस्फाई हो रही इस क्वाड्रेंट में, हाँ हो रही है, मतलब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरी कंडीशन ली, तीसरी कंडीशन मतलब छोटा, छोटा मतलब x की वैल्यू लेस, लेस मतलब ये वाला भी नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव, तो ऊपर वाला नेगेटिव मतलब -x -2, ये वाला नेगेटिव मतलब क्या होगा बेटा x -2, x सेकेंड से मतलब -4। अब यहां पे गए, इन दोनों में 2 बड़ा होगा 2, इन दोनों में कौन होगा x, हाँ है ना, तो x इक्वल टू 6 आया है, तो पॉजिटिव आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कितने आंसर हो बेटा, क्या 2 ही आंसर होंगे कि नहीं होंगे, तो कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा 2। एक तरीका, और क्या तरीका हो सकता है, तो एक और, अगर आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आता है तो। दूसरा तरीका क्या, जब ग्राफ बहुत अच्छे से आता है तो। अब समझते हैं ग्राफ की कहानी। ये अपनी y एक्सिस, ये अपनी x एक्सिस, हाँ है ना, ये पॉइंट लिया 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है 1 2 3, -1 -2 -3, हाँ है ना। अब गौर से देखिएगा, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो अगर मैं दोनों की x की वैल्यू 2 ले लेता हूं, तो 2 लेने के केस में ये कितना होगा बेटा 2 आएगा, और ये भी कितना आएगा 2 आएगा, 2 - 2 0। मतलब अगर x की वैल्यू 2 है, ये वाला पोर्शन, तो क्या मेरा ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, हाँ है ना, क्लियर है। और इसके केस में अपन ने अभी देखा कि अगर वैल्यू ली है दोनों पॉजिटिव, 2 से छोटी, तो 2 से छोटी की वैल्यू आंसर कितना आएगा -4, 2 से बड़ी के लिए आंसर कितना आएगा 4, हाँ है ना, क्लियर है। तो अगर मैं इधर लेता हूं -1 -2, हाँ है ना, तो -2 तक इसकी वैल्यू कितनी होगी -4, फिर ये ग्राफ ऐसा जाएगा, फिर इस पे 4 पे मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो मतलब कितनी जगह कैंसिल किया है, क्या 2 जगह कट किया है, तो क्या 2 ही पे पॉसिबल वैल्यू होगी नहीं। पर ये कब करोगे, जब आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आता है। अगर ग्राफ अच्छे से नहीं आता तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक थ्योरम समझ में आई गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लियर है, पक्का सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है अगला, राजेश एंड विमल ऑन 20 हेक्टेयर्स एंड 30 हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर लैंड रिस्पेक्टिवली। तो भैया राजेश के पास कितनी है बेटा 20 हेक्टेयर्स, और विमल के पास कितनी है बेटा 30 हेक्टेयर्स। ओवरऑल कितनी है, राजेश प्लस विमल मिला के 50, हाँ है ना। विच आर इंटायरली कवर्ड बाय व्हीट एंड मस्टर्ड, दोनों में व्हीट और मस्टर्ड ही है, और तो कुछ है नहीं। द कल्टिवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ओन बाय विमल, विमल के बारे में बात करें, इन अ रेशियो ऑफ 5:3। ये 5:3 है, मतलब ये अगर 5 है तो ये कितना है 3। किसका किसका दे रखा है बेटा, व्हीट और मस्टर्ड का। टोटल कितनी लैंड है 8, ये कितना गिवन है 30, तो फैक्टर कितना आएगा बेटा 30/8 विच इज इक्वल टू 15/4। तो मतलब ये लैंड कितनी हुई 75/4, ये कितनी हुई 45/4, हाँ है ना। तो व्हीट आ गया 75/4 एरिया में, और मस्टर्ड आ गया 45/4 एरिया में। आगे क्या बोला उसने, इफ द टोटल कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड ऑन रेशियो 11, टोटल मतलब यहाँ पर किस रेशियो बेटा 11 और 9, कितना है बेटा 20, जो कितना गिवन है 50, तो फैक्टर कितना आएगा बेटा 5/2, तो ये आएगा 55/2 और ये आएगा 45/2। ये किसका आया व्हीट का, और ये किसका आया मस्टर्ड का, हाँ है ना। देन द रेशियो ऑफ कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड लैंड ओन बाय राजेश। अब देखो राजेश का निकालना है, तो अब मुझे एक बात बताओ, टोटल व्हीट एरिया कितना है 55/2, इसमें से ये विमल का माइनस कर दूंगा तो राजेश का व्हीट एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 55/2 - 75/4, ठीक है। मस्टर्ड का एरिया 45/2 टोटल है, इसमें से इसका इतना है, तो 40 डिवाइडेड बाय 45/2 - 45/4। क्या सिंपल सा रेशियो निकाल लोगे, एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये हुआ 110 - 75 डिवाइडेड बाय, इसका भी एलसीएम 4 आएगा, 90 - 45, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा कितना बेटा 35/45, कितना आया बेटा 7/9, आया कि नहीं आया, क्लियर है बेटा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा रेशियो पे डील करोगे कि आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं, आओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन फंक्शन का। फंक्शन देखते से आपको क्या कुछ ना कुछ रिलेशन दिमाग में आता होगा कि क्या बोला उसने, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3x, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज 3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या x का रेसिप्रोकल एफ ऑफ एक्स हुआ तो अगर मैं इसकी प्लेस पे 1 अपॉन एक्स पुट कर देता हूं प्लस 2 इसकी प्लेस पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, क्या दो इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? क्या इन दो इक्वेशन से मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी? तो क्या मतलब एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स को मैं ओमिट कर दूं? कैसे करूंगा? तो देखो, इसको मैंने लिखा 2 का मल्टीप्लाई करके, इस इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, क्या किया आएगा 2 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 बाई एक्स, हाँ है ना। उसको लिखा अपन ने 2 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, सॉल्व किया, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 अपॉन एक्स माइनस 3x। क्या इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? सब दूर से 3 कैंसिल किया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स, क्या x से मल्टीप्लाई किया, चलो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है अपन को कितनी है 3, तो 3 रख दिया यहाँ पे, 3 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स, सब में x का मल्टीप्लाई किया तो कितना है बेटा 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन एग्जैक्टली बनी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, हाँ है ना। क्या पूछा है, x की पॉसिबल वैल्यू का सम, मतलब इसके दो रूट हुए अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1, तो क्या सम ऑफ द रूट आ गया कि नहीं आ गया -3। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? पक्का लड्डू क्वेश्चन था कि नहीं था? चलो एक और करते हैं, हाँ है ना। क्या बोला उसने, अ रेगुलर ऑक्टागोन ए बी सी डी ई एफ जी एच है साइड ऑफ द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच, देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए सी ई जी। तो चलो अपन पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ये ऑक्टागोन है, अपन ने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब उसने बोला है क्या, ए सी सी ई ई जी और ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना हो, साइड का स्क्वायर, मतलब अगर मैं ए स्क्वायर निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या रेगुलर ऑक्टागोन का जो ये एंगल होता है ये 135 डिग्री होता है। अब आपको ये पता है 6, ये पता है 6, तो सिर्फ आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो फट से आपके दिमाग में एक ही चीज है, कौन सा रूल लगा दो, कोसाइन लॉ। क्या बोलता है कोसाइन लॉ, कॉस 135 डिग्री इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab, तो 2 इंटू 6 इंटू 6 6 इंटू 6, है ना। क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है, फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं बेटा, cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्लियर है। अब चलो cos 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, उम्मीद होती है पता होगा आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos 45 और नेगेटिव, तो cos इसकी वैल्यू कितनी होगी -1/√। 36 का इस 36 प्लस 36 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 72, हाँ है ना। क्लियर है, चलो कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो -72 अपॉन √2 इक्वल टू 72 माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इधर 72 प्लस 72 अपॉन √2, हाँ है ना। क्लियर है यहाँ तक, इसको मैंने कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 36√2। क्या दोनों में से 36 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 36 कॉमन, 36 1 प्लस आ गया कि नहीं आ गया √2, तो 36 1 प्लस √2 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या सिंपल है कि नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आओ। क्लियर है। अगला करा, क्या करा उसने, द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइड दिस इज, आपको सेम सम अप निकालना। थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, बस सिंपल सी कहानी वो निकालनी, ठीक है। तो
तो अपन ने इसको लिया 10 की पावर x प्लस 4 अपॉन 10 की पावर x इक्वल टू 81/2। इसके 10 की पावर x को अपन ले लिया y, तो y प्लस 4 अपॉन y इक्वल टू 81/2, y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन y इक्वल टू 81/2, 2y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 81y, हाँ है ना। तो ये होगा 2y स्क्वायर माइनस 81y प्लस 8 इक्वल टू 0, हाँ है ना। क्लियर है। अब देखो 10x की वैल्यू y है, तो व्हाट इज x? x इक्वल टू log, बेस इधर आ जाएगा 10y, तो y1 ले लिया, हाँ है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है? log बेस 10 y1 प्लस log 10 y2, हाँ है ना। क्या आपको ये पता होगा log 10 y1 प्लस y1 इंटू y2 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली y1 y2 निकालना है। मतलब अगर मैं इसके प्रोडक्ट लेता हूं y1 और y2, दो रूट्स लिए, तो y1 इंटू y2 इक्वल टू कितना होता है? 8/2। तो क्या 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो log 10 4 मतलब कितना होता है बेटा? 2 की पावर 2, तो 2 log 10 2, क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है बेटा? कोई डाउट? पक्का? यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना? आ गया? अच्छा, एंजॉय किया? तो थैंक्स अ लॉट।